ओके, तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के बारे में टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए निफ्टी में करंट जो लेवल, ये वाला लेवल था, एक अच्छा लेवल था। एक बार रिवर्सल भी आया, यहाँ से वापस डाउन आया, अभी एक और सपोर्ट एरिया में है। लेकिन जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें देख के लगता नहीं है कि ये सपोर्ट में भी कुछ रिवर्सल आने वाला है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो जब इसमें एंट्री मिला था थोड़ा रिवर्सल तो आया लास्ट मोमेंट पे। ओके, रिवर्सल आया था, लेकिन ये सस्टेन में भी ना करे। तो सबसे ज़रूरी हम लोग के लिए जानना अभी ये है कि मार्केट आगे क्या करेगा। और क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है मार्केट में गिरने का चांसेस है। तो अभी मेरे लिए दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। पहला सपोर्ट एरिया मैंने ये ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मैं दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया मार्क कर देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अभी के टाइम से तो नहीं लगता है कि यहाँ तक आएगा, लेकिन क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो मैं भी एक बार हो सकता है इस लेवल को भी टेस्ट कर ले। ठीक है, तो अब ऊपर वाला लेवल टेस्ट हो चुका है तो इसका इस जोन का कोई मतलब नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। करंट प्राइस जो है इस जोन के अंदर है तो इसको मैं रहने देता हूँ। और नेक्स्ट अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके पहले ये एरिया जो आप देख रहे हैं 24,630 का, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। अब रिवर्सल का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझिए। कभी भी लोग रिवर्सल का मतलब ये समझते हैं कि मतलब अगर यहाँ पर आया तो यहाँ से डायरेक्ट प्राइस ऊपर चला जाएगा, ऑल टाइम हाई बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि एक बार सपोर्ट पे आया तो एकदम वो ऊपर चला जाएगा। नहीं, आपको हमेशा देखना है कि इतना बड़ा फॉल आया है तो अगर सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है तो रेजिस्टेंस भी तो बन चुका है आपके पास, जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसे कि ये टॉप का लेवल, या उसके पहले आप यहाँ पर भी एक लेवल होगा जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, तो ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल है, आपको दिखाता हूँ मैं 75 मिनट के चार्ट पे। देखिए ये एरिया, अगर बाई चांस यहाँ से रिवर्सल, सपोज़ यहाँ से एक रिवर्सल आ भी गया जहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है आपका 24,068 पे, सपोज मान लेते हैं यहाँ से एक रिवर्सल आया तो यहाँ जाने के बाद वापस से रेजिस्टेंस फेस करेगा और वापस से नीचे आने का चांसेस रहेगा। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो फॉल है ये कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है और अच्छा खासा फॉल है। और इस करंट फॉल ने बहुत सारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, छोटे बड़े टाइम फ्रेम के बहुत सारे सपोर्ट एरिया, जैसे कि आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर में ये इतना अच्छा एरिया था, इसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर एक अच्छा एरिया है, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। हालांकि इस एरिया में जाने के बाद थोड़ा रिवर्सल आया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ब्रेक कर दिया। मतलब जो भी सपोर्ट हैं वो काम करते हैं, लेकिन कितना काम करेंगे, जितना उनके पास पावर होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग प्रेशर है, इतने ह्यूज सेलिंग प्रेशर में ये 15 मिनट का सब डिमांड जोन जो है उस प्राइस को होल्ड किया, थोड़ा सा रिवर्सल भी कर दिया। ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ उतना ही है। अब देखिए वापस से गिरना स्टार्ट हुआ है, वापस एक अच्छे डिमांड जोन में एंट्री मिला है और एंट्री मिलने के बाद फिर से प्राइस में रिवर्सल आया है। लेकिन फिर वही बात है कि जितना उसका स्ट्रेंथ होगा उतना ही वो रिवर्स कर पाएगा। अगर वो ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड जोन होता तो यहाँ से इसको पूरा ही ऊपर कर देता। और मैं भी हो भी सकता है, मंडे तक हो सकता है कोई सिनेरियो चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड जोन तो है और ठीक ठाक है, लेकिन जिस हिसाब का सेलिंग प्रेशर है मुझे लगता नहीं है कि ये डिमांड जोन अब काम करने वाला है। तो नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा ये है। ठीक है, 24,600 पे, जो कि कुछ खास अच्छा डिमांड जोन नहीं है। हाँ, लेकिन एक सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर कि यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर आते आते यहाँ हो सकता है थोड़ा कूल डाउन हो, हल्का सा रिवर्सल आए एंड वापस से एक फॉल आ जाए। मे भी हो सकता है कि हमारा जो एक्चुअल डिमांड जोन है लगभग 24,200 से लेकर के 250 ये एरिया में कहीं पर आ जाए। ये एरिया आपका होगा प्रॉपर रिवर्सल का एरिया। अगर यहाँ पर आता है तो डेफिनेटली बाय करना है, और उसके पहले आपको सिचुएशन देखते हुए ही डिसीजन लेना है। डिमांड जोन में जाता है आप बाय करिए, जो लेवल्स मैंने मार्क किया है, जैसे कि ये लेवल है, ये डेफिनेटली एक अच्छा जोन है और यहाँ आने के बाद बाय करना था। और क्योंकि मार्केट इस तरह का ह्यूज सेलिंग प्रेशर से आ रहा था तो मैंने इंट्राडे में ही बाय किया और इंट्राडे में ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि 2 दिन का फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। और जहाँ तक देख रहा हूँ कि मेरा डिसीजन सही भी हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो अभी भी नेगेटिव है, तो हो सकता है कि मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हो। ओके, और बैंक निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी में आपका जो सपोर्ट एरिया बन रहा है, ओके, बैंक निफ्टी में एक जो सपोर्ट एरिया बन रहा है आप देखिए, उसी एरिया में बैंक निफ्टी ने एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल आया लास्ट के टाइम पे आप देखोगे अगर, ठीक है, ये एंट्री मिला, एंट्री मिलने के बाद अच्छा खासा रिवर्सल आया था, ठीक है। तो इसमें भी समझदारी इसी चीज़ में है, देखो ठीक है जोन अपनी जगह है, लेकिन सेलिंग प्रेशर को देखना है। अब इतने सेलिंग प्रेशर में ये जोन काम करेगा क्या? ये 75 मिनट का एक जोन था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा जोन है, और इसमें सॉरी 125 मिनट पे आप देखोगे और अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह का एक जोन था जिसको मैंने मार्क किया था उस टाइम पे, इसमें एंट्री मिलते ही आप देखो कितना अच्छा रिवर्सल आया, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा लेवल नहीं है कि यहाँ से प्रॉपर रिकवर आ जाएगा और पूरा प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना सेलिंग प्रेशर ना होता तो ये जोन बहुत अच्छा था। अगर ये एक बार में ना गिर करके 2-3 दिन में अगर ये फॉल करते हुए यहाँ आ रहा होता तो इस जोन में इतना स्ट्रेंथ था कि वो प्राइस को वापस रिवर्स कर देता। लेकिन अभी का सिनेरियो ऐसा है कि एक सिंगल डे में इतना बड़ा फॉल आया है, तो ये रिवर्सल किया है अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, लेकिन पूरे प्राइस को वापस से ऊपर लेके जाएगा ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा ट्रेडिंग करना है तो। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होगा, अब कहाँ पर हो सकता है जा सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी। तो सबसे बड़े रेजिस्टेंस, अब तक हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट का, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड लग रहा था, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और हर एक सपोर्ट पे एंट्री के बाद वापस से ऊपर जा रहा था। अभी तक यही होता आया है पिछले मेरे ख्याल से 5-6 वीक, या उसके पहले से भी मैं वीडियो कंटिन्यू हर वीक देता हूँ, और जब अभी तक जो भी बोला है एग्जैक्टली वैसा ही होता जा रहा है। लेकिन अब मे भी सिनेरियो चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अब रेजिस्टेंस आ गया है और सेलिंग प्रेशर आ गया है। तो अब हो सकता है कि अगर वापस किसी भी कारण से रिवर्सल हो तो ये जो ऊपर का एरिया है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, बहुत बड़ा एक सप्लाई जोन बन गया है। तो यहाँ पर जब भी एंट्री मिलेगा हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, और बाइंग अपॉर्चुनिटी एक तो ये बॉटम के एरिया जहाँ से रिवर्सल आया था पूरे चार्ट में, क्योंकि आप देखेंगे इतना बड़ा ये जो सेलिंग प्रेशर था यहाँ से लेकर के ऑल टाइम हाई से लेकर के यहाँ तक का, उसको इसने यहाँ से रिवर्स किया है। तो यहाँ पर कुछ तो बायर्स बैठे होंगे जो प्राइस को एक बार को रिवर्स कर सकते हैं। अब ये प्रॉपरली वापस से इसको नया ऑल टाइम हाई बनवा देंगे या कहाँ तक लेके जाएंगे वो अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है यहाँ से इधर आने के बाद फिर से एक फॉल आ जाए, ठीक है, इस तरह का सिनेरियो भी बन सकता है। या हो सकता है कि यहाँ पर आने के बाद आए वापस इस तरह से होके इस एरिया में जाए, फिर उसके बाद फॉल आए, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब भी इस एरिया में आएगा प्राइस, ठीक है, तो एक रिवर्सल है, ये तो फिक्स है कि एक रिवर्सल तो आएगा, लेकिन कहाँ तक आएगा और यहाँ या इसके ऊपर वाले लेवल पे जाने के बाद वापस आएगा क्या, ये डिपेंड करता है उस समय के करंट सिचुएशन के ऊपर। लेकिन एक रिवर्सल के लिए इस एरिया में ट्रेड लिया सकता है। फिलहाल अगर ये जो मार्क किया है मैंने निफ्टी में भी, आप ध्यान रखिएगा, अभी जिस लेवल पे आने के बाद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने रिएक्ट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक किया तो सप्लाई जोन एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा सेल ऑन राइज एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे बैंक निफ्टी में इस लेवल पे कुछ खास भरोसा नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है इस लेवल पे 49,300 आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो लेवल है ये है 49,845 का, 850, ओके। तो ये लेवल पे है, एक रिवर्सल का उम्मीद है मुझे, लेकिन प्रॉपर रिवर्सल कहाँ से आ सकता है तो 49,278, ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। फिलहाल सेलिंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। अगर गैप डाउन पे मार्केट मिलता है आपको, और गैप डाउन पे मिलने के बाद वापस से ऊपर की तरफ आता है, जब भी गैप फिल हो वापस आप सेल कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं, और वापस मार्केट नीचे ही आने वाला है जिस तरह का मार्केट सिनेरियो बन रहा है। हाँ, लेकिन आगे भी कुछ ग्लोबल इवेंट्स है, उसको ध्यान में रखिएगा।
अभी रेट कट होने का भी बात चल रहा है यूएस मार्केट में, तो वो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा, जो कि इस बार लगता है कि पॉजिटिव होगा। और मुझे उम्मीद है कि तब तक ये मार्केट अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया में भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।